बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स सब खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 5.2 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में हमने जस्ट सिंपल हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, उनको सिंप्लीफाई किया, आंसर निकाला किसका, एक्स का। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रेडिकल फॉर्म में गिवन होगा। उन्हें हमने रिड्यूस करना है इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन में। सिंपल लीनियर इक्वेशन में जिनमें 5.1 में क्वेश्चन गिवन थे, देन फाइंड देयर सॉल्यूशन, फिर उन्हें सिंप्लीफाई करना है। इन केस ऑफ एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन in case of extraneous solution write 5 for the solution set। तो क्या करना है, अगर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल फॉर्म गिवन होगी उसको सिंप्लीफाई करना है, उसे लीनियर इक्वेशन में लिखना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन मतलब एक्स का आंसर निकालना है। वो आंसर अगेन हमने क्वेश्चन में पुट करके देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही होगी तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे, अगर नहीं आ रही होगी तो सोल्यूशन सेट में खाली सेट लिख देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, 2x का स्क्वायर रूट इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इसको खत्म करने के लिए स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, देन स्केयर लिया इधर भी, 4 दोनों साइडों पे सेम चीज़ करते हैं। पे स्केयर लेंगे तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे भी स्केयर ले लिया, तो यहाँ पे स्केयर और स्केयर रूट खत्म, आपस में क्या बचा, 2x इक्वल टू 4 का स्केयर 16, एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस आंसर को चेक करना है कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो एक्स की जगह 8 जो लिखा है, ये जो आंसर आया वो x की जगह पुट कर देंगे। जैसे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे वहाँ 2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए इक्वल टू 4, तो लिख दिया 2 इंटू 8 और 4 का स्केयर रूट इक्वल टू 4। तो 8 टू है 16, 16 का स्केयर इक्वल टू 4, 16 क्या होता है 4 का स्केयर, 4 का स्केयर इक्वल टू 4। तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 4, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो जो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 8 वो हमारा वाकई आंसर है। उसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना है, तो हमने लिख दिया सोल्यूशन सेट इक्वल टू करली ब्रैकेट 8 ब्रैकेट क्लोज। जैसे यहाँ तक क्वेश्चन करना है, यानी क्वेश्चन में स्टार्ट में रेडिकल फॉर्म में होगा, स्केयर लेना है, देन स्केयर के बाद स्केयर ओपन करना है, तो क्या होगा, रेडिकल फॉर्म खत्म हो जाएगी। जब रेडिकल फॉर्म खत्म होगी एक्स का आंसर निकालना है, जो एक्स का आंसर आए उसको वापस क्वेश्चन में पुट करना है। अगर सेटिस्फाई करे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, देन सोल्यूशन सेट में वो आंसर लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 है, x माइनस 3 का स्केयर रूट इक्वल टू 2। क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इस साइड से स्केयर और स्केयर रूट खत्म, x माइनस 3 इक्वल टू 2 का स्केयर 4, यहाँ पे माइनस 3 है, दूसरी साइड पे आके प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 7। ये 7 क्वेश्चन में पुट करेंगे तो 7 माइनस 3 और का स्केयर रूट इक्वल टू 2, तो 7 माइनस 3 4 होता है, 4 2 का स्केयर रूट इक्वल टू 2, स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो सोल्यूशन सेट में हमारा आंसर जो था 7 वो लिख देना है। नेक्स्ट देखें, x माइनस 5 का स्केयर रूट इक्वल टू 3, इसी तरह स्केयर रूट लिया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, x माइनस 5 इक्वल टू 3 का स्केयर 9, माइनस 5 दूसरी साइड पे आया प्लस 5, x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 14। ये जो आंसर है इसको फिर वापस क्वेश्चन में पुट करते हैं, x की जगह जो आंसर आएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हुई तो हमने कह देना कि ये हमारा आंसर ठीक है। तो पुट करें x इज इक्वल टू 14, 14 माइनस 5 होल का स्केयर रूट इक्वल टू 3, तो 9 का स्केयर रूट इक्वल टू 3, 9 3 का स्केयर होता है, तो स्केयर रूट से कैंसिल, 3 इक्वल टू 3, तो हैंस सोल्यूशन सेट इक्वल टू 14। नेक्स्ट क्या है, 5x माइनस 4 का स्केयर रूट इक्वल टू 14, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे स्केयर लिया, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, 5x माइनस 4 इक्वल टू 14 का स्केयर क्या होता है 196, 5x और ये माइनस 4 इधर था, दूसरी साइड पे आके प्लस 4 होगा, ये 200 बन गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 5 क्या आंसर है 5 1 5 और 40 है, तो x इज इक्वल टू 40, ये आंसर है। इसको भी चेक कर लेना है, अगर आंसर ठीक हो तो हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करे। तो नेक्स्ट क्या पार्ट है, 2x प्लस 1 इक्वल टू स्केयर रूट इक्वल टू 9, स्केयर लिया दोनों साइडों पे, ये खत्म, 9 का स्केयर 81 प्लस 1 दूसरी साइड पे गया माइनस 1, 81 माइनस 1 80, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड कर दिया, 80 ओवर 2 क्या होता है 40, x इज इक्वल टू 40। ये जो आंसर है इसको चेक करते हैं, क्वेश्चन में x की जगह पुट किया तो 2 इंटू 40 80 प्लस 1 का स्केयर रूट इक्वल टू 9, 81 का स्केयर रूट इक्वल टू 9, 9 का स्केयर होता है 81, 9 का स्केयर रूट इक्वल टू 9, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, 9 इक्वल टू 9। और ये हमारा जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव होगी तो हमारा जो एक्स का आंसर था वो ठीक है, उसे हमने सोल्यूशन सेट में पुट कर देना है, ये हमारा आंसर था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 5 का स्केयर रूट इक्वल टू माइनस 10, दोनों साइडों पे स्केयर लिया तो माइनस का स्केयर प्लस 10 का स्केयर 100, तो ये हमने वहाँ पुट कर देना है, तो क्या बन जाएगा 3 और यहाँ पे स्केयर और स्केयर कैंसिल, 3x माइनस 5 इक्वल टू 10 का स्केयर 100, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 100, ये हमने लिख दिया। इसके बाद माइनस 5 दूसरी साइड पे गया तो प्लस 5, 3x इक्वल टू 100 प्लस 5 100 105, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड कर दिया, 105 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है 35। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 35 की क्वेश्चन में पुट करेंगे तो क्या बना, 3 इंटू 35 माइनस 5 का स्केयर रूट इक्वल टू माइनस 10, 105 माइनस 5 का स्केयर रूट इक्वल टू माइनस 10, 100 का स्केयर रूट इक्वल टू माइनस 10, तो 100 का स्केयर रूट 10 का स्केयर यानी
तो उसका स्क्वायर रूट, ये कैंसर। 10 इक्वल टू -10 नहीं, 10 नॉट इक्वल टू -10, प्लस का 10 -10 के इक्वल नहीं होता, तो हमारा आंसर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हमारा 5 आंसर है। इसके बाद 8 पार्ट है 5 माइनस 2x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0, ये माइनस वाली टर्म दूसरी साइड पे आई तो प्लस वाली टर्म होगी। 5 इक्वल टू 2x माइनस 5 का स्क्वायर रूट, दोनों साइडों पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, माइनस 5 इस साइड पे आके प्लस, तो 2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 1 2 2 13 x इज इक्वल टू 13 आंसर है। जब x का आंसर 13 आ गया तो अब इसको चेक करेंगे। 5 माइनस 2 इंटू 13 होल का स्क्वायर रूट माइनस 1 का 0, तो ये माइनस वाली वैल्यू है, ये इस दूसरी साइड पे ले आएंगे। 5 इक्वल टू ये साइड पे आई तो प्लस वाली वैल्यू 13 2 26 माइनस 1 होल का स्क्वायर इक्वल टू 5, तो 26 माइनस 5 क्या होता है 25 का स्क्वायर रूट, तो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसर 5 इक्वल टू 5, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है 13, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट -12 इक्वल टू -10, यहाँ पे -12 है, दूसरी साइड पे जाके +12 हो गया, तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। अब इनकी दोनों साइडों पे स्क्वायर अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर अप्लाई किया तो क्या बना, y प्लस 1 इक्वल टू 4, y प्लस 1 है, दूसरी साइड पे जाएगा -1, y इज इक्वल टू 3। इस 3 को पुट करेंगे y की जगह क्वेश्चन में, तो पुट किया 3 प्लस 1 का स्क्वायर रूट -12 इक्वल टू -10, 4 -12 इक्वल टू -10, 4 इक्वल टू -10, और ये -12 इधर आया +12, 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू +12 -10 क्या बना 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, सो सोल्यूशन सेट है हमारा 3, जो एक्स का आंसर आया था। नेक्स्ट 10 पार्ट है 2t माइनस 2 का स्क्वायर रूट इक्वल है 3t प्लस 4 का स्क्वायर रूट, दोनों साइडों पे स्क्वायर अप्लाई किया, इधर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर भी कैंसिल, 5t माइनस 2 इक्वल है 3t प्लस 4। अब t वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें, t के बगैर वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, तो 5t माइनस 3t यानी इधर प्लस 3t था, इधर माइनस 3t हो गया, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आया साइन चेंज, -2 था, दूसरी साइड पे गया +2, तो 5t माइनस 3t 2t इक्वल टू 4 प्लस 2 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करवाया, 2 1 2 2 3 6, t इज इक्वल टू 3। अब इस t को क्वेश्चन में पुट करके हम इसको सेटिस्फाई करेंगे, अगर आंसर ठीक आया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आए तो हमारा ये जो आंसर है सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, ठीक, अगर ना आई तो 5 आंसर है। तो हमने पुट किया, चेक किया, तो 5 इंटू 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट इक्वल है 3 इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर रूट, 5 3 15 माइनस 2 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 9 प्लस 4 का स्क्वायर रूट, 15 माइनस 2 13 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 9 प्लस 4 13 का स्क्वायर रूट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, सो सोल्यूशन सेट इक्वल टू 3। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 9 प्लस 2x होल का स्क्वायर रूट इक्वल है 5x माइनस 12 का स्क्वायर रूट। अब दोनों साइडों पे इसी तरह स्क्वायर अप्लाई करें, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 9 माइनस 2x इक्वल टू 5x माइनस 12। अब इधर -2x है एज इट इज लिखा, यहाँ से 5x दूसरी साइड पे आया -5x इक्वल टू -12, यहाँ +9 था, इस साइड पे आया -9, -2x -5x, दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस साइन और दोनों ऐड हो गए, 7x इक्वल टू -12 -9 क्या हुआ -21, -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 7 7 3 21, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 चेक करेंगे क्वेश्चन में पुट करके, तो चेक किया 9 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 12, तो 9 माइनस 3 2 6, 5 3 15 माइनस 12, 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट दोनों बोथ साइड पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, सो सोल्यूशन सेट है 3 हमारा। इसके बाद क्या करेंगे 4 इंटू, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट ये है जी 12 माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 14। अब 12 है, ठीक है, 12 लिखा, प्लस 14 था, इस साइड पे आके क्या हो गया -14, माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 1 है, दूसरी साइड पे गया प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो 12 माइनस 14 -2, और इधर क्या है y प्लस 1 इस साइड पे लिखेंगे, और ये जो वैल्यू है ये -2 है, ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो -2, तो इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, y प्लस 1 की स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट से कैंसर y प्लस 1 इस साइड पे आया -1, y इज इक्वल टू 3। अब ये चेक करेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आए तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है, तो y प्लस 3 इसमें पुट किया, 12 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 14, 3 प्लस 1 क्या होता है 4, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर रूट से कैंसर, 12 माइनस 2 इक्वल टू 14, तो जब 12 माइनस 2 इक्वल टू 14 लिखेंगे, अब देखो क्या होता है 12 माइनस 2 10, 10 इक्वल टू 14 नहीं, नॉट इक्वल टू, सो हमारा आंसर 5। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, तो आंसर नॉट इक्वल टू है, सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, खाली सेट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 4 इंटू जी स्क्वायर रूट जी प्लस 8 इक्वल टू 40, अब प्लस 8 है, दूसरी साइड पे जाएगा -8, तो 40 माइनस 8 क्या होता है 32, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 32 के नीचे डिवाइड हो गया, 4 1 4 4 8 32, स्क्वायर रूट ऑफ जी क्या होता है 8। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर अप्लाई करें तो जी इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो ये हमारा जी का आंसर है। ये आंसर यहाँ पे पुट करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हुई तो कह देना है कि ये हमारा सोल्यूशन सेट है, अगर ना हुई तो 5 सोल्यूशन सेट में लिखना है। तो हमने यहाँ पुट कर दिया, जी का स्क्वायर रूट इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 आ गया,
चेक करते हैं 4 इंटू 64 का स्केयर रूट प्लस 8 इक्वल टू 40, 64 को लिख दो 8 का स्केयर, तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसर, 4 इंटू 8 प्लस 8 इक्वल टू 40, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 8 इक्वल टू 40, तो 40 इज इक्वल टू 40, यानी आंसर इक्वल आ गया, तो सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे 64। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जी ओवर जी प्लस 3 होल का स्केयर रूट इक्वल है जी प्लस 2 ओवर जी प्लस 6 का स्केयर रूट, दोनों साइडों पे स्केयर अप्लाई किया, स्केयर रूट कैंसिल हो गए, जेड ओवर जेड प्लस 3 इक्वल आ जाएगा जेड प्लस 2 ओवर जेड प्लस 3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ जो चीज़ डिवाइड हो रही है इधर ऊपर आके इसके साथ जी के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, जी को जी प्लस 6 के साथ इक्वल टू जेड प्लस 2 को जेड प्लस 3 के साथ, जब जेड इस जेड के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या बना, जेड का स्केयर, प्लस 6 जेड से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना, 6 जेड इक्वल टू जेड जेड से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना, जेड का स्केयर, प्लस 3 जेड प्लस 2 जेड प्लस 3 2 ज़ा 6। अब सारी जी वाली वैल्यू इस साइड पे ले आएँ, जो जी के बगैर वैल्यूज़ हैं वो दूसरी साइड पे लिखते हैं, या सारी वैल्यूज़ ही आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएँ, राइट हैंड साइड पे 0 लिख दें। तो अब देखें सारी वैल्यूज़ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो क्या बनेगा, जी स्केयर प्लस 6 जेड इक्वल था जी स्केयर प्लस 2 जेड प्लस 3 जेड प्लस 6, ये हमारा आंसर था। अब यहाँ से सारी वैल्यूज़ जो राइट हैंड साइड पे लिखी हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो सारी वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस जी स्केयर बन गई माइनस 2 जेड माइनस 3 जेड माइनस 6, और इधर क्या रहेगा इक्वल टू 0, जी स्केयर और माइनस जी स्केयर आपस में कैंसिल, 6g माइनस 2g क्या बना 4g, 4g लिख दिया, और साथ आगे माइनस 3g और माइनस 6 इक्वल टू 0, 4g माइनस 3g जी माइनस 6 इक्वल टू 0, तो माइनस 6 दूसरी साइड पे आया क्या बन गया 6, जी इक्वल टू 6। ये जो आंसर है ये चेक करेंगे, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी तो हमारा ये आंसर है। तो चेक करते हैं जी इक्वल टू 6, तो यहाँ जी की जगह 6 लिखा, नीचे भी 6 लिखा, यहाँ 6 लिखा, नीचे भी 6 लिखा, 6 ओवर 6 प्लस 3 क्या होता है 9, 6 प्लस 2 8 ओवर 6 प्लस 6 क्या होता है 12, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 यानी 2/3 का स्केयर रूट, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 यानी 2/3 का स्केयर रूट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, तो जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो क्या है 6 है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ए प्लस 6 ओवर ए प्लस 2 का स्केयर रूट इक्वल है ए प्लस 2 ओवर ए माइनस 1 का स्केयर रूट, दोनों साइडों पे स्केयर अप्लाई करें तो ए प्लस 6 ओवर ए प्लस 2 रह जाएगा और इधर इक्वल टू ए प्लस 2 ओवर ए माइनस 1 रह जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ जो चीज़ डिवाइड हो रही है इधर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ जो चीज़ डिवाइड हो रही है इधर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बना, ए को ए से मल्टीप्लाई किया यानी दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब ब्रैकेट में मौजूद हर टर्म अगली ब्रैकेट में मौजूद हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो ए से मल्टीप्लाई हुई ए स्केयर, ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुई माइनस ए से मल्टीप्लाई हुई तो क्या बना माइनस ए, 6 ए से मल्टीप्लाई हुई बना 6 ए, 6 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुई क्या हुआ माइनस 6 इक्वल टू ये ए प्लस 2 ये भी ए प्लस 2, तो ये क्या बन गया ए प्लस 2 का स्केयर, तो ए स्केयर प्लस 6 ए माइनस ए क्या हुआ प्लस 5 ए और साथ माइनस 6 इक्वल टू ये ए प्लस 2 का स्केयर है, यानी ए प्लस बी का स्केयर किसकी इक्वल होता है ए स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्केयर, उस फार्मूले से हमने सॉल्व किया ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर 2 का स्केयर प्लस 2 ए बी, 2 इंटू ए की जगह ए है बी की जगह 2 है वो लिख दिया, तो ए स्केयर प्लस 5 ए माइनस 6 इक्वल टू ए स्केयर 2 का स्केयर 4 2 2 ज़ार 4 ए। अब क्या करेंगे सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं राइट हैंड साइड पे 0, तो ए स्केयर प्लस 5 ए माइनस 6 एज इट इज, ये ए स्केयर इधर है माइनस ए स्केयर प्लस 4 लेफ्ट साइड पे आया माइनस 4 प्लस 4 ए लेफ्ट हैंड साइड पे आया माइनस 4 ए इक्वल टू 0, ए स्केयर माइनस ए स्केयर आपस में कैंसिल, प्लस 5 ए माइनस 4 ए ओनली ए, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो माइनस 10 दूसरी साइड पे है तो प्लस 10 ए इज इक्वल टू 10। ये हम चेक करेंगे क्वेश्चन में पुट करके ए की जगह कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं है, तो 10 प्लस 6 ओवर 10 प्लस 2 का स्केयर रूट इक्वल है 10 प्लस 2 ओवर 10 माइनस 1, यहाँ पे 16 ओवर 12 इक्वल है 12 ओवर 9, तो 4 3 ज़ार 12 4 4 ज़ार 16 यानी 4/3 का स्केयर रूट, 3 3 ज़ार 9 3 4 ज़ार 12 यानी 4/3 का स्केयर रूट, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, तो जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो क्या है 10। इसके बाद लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या कहता है 5x माइनस 4 का स्केयर रूट इक्वल है 7x प्लस 2 का स्केयर रूट, दोनों साइडों पे स्केयर अप्लाई करें तो क्या बचा 4 स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5x माइनस 4 इक्वल है 7x प्लस 2, तो 5x 7x इस साइड पे आया माइनस 7x इक्वल टू माइनस 4 दूसरी साइड पे गया प्लस 4 प्लस 2, तो 5x माइनस 7x क्या हुआ माइनस वाली टर्म बड़ी है तो माइनस 2x बच गया इक्वल टू 4 प्लस 2 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। अब x इज इक्वल टू माइनस 3 जो है ये हम चेक करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो हमारा ये सोल्यूशन सेट है, तो 5 इंटू जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करें माइनस 3, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 4 का स्केयर रूट इक्वल टू 7 इंटू 3 माइनस 3 और आगे प्लस 2 और का स्केयर रूट, तो 5 3 ज़ार 15 और माइनस 15 चूँकि माइनस है आगे माइनस 4 इक्वल टू 7 3 ज़ार 21 और माइनस है तो माइनस 21 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या बन गया स्केयर रूट माइनस 15 माइनस 4 क्या होता है माइनस 19 का स्केयर रूट इक्वल टू माइनस 21 प्लस 2 क्या होता है माइनस 19 का स्केयर रूट। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो जो एक्स का आंसर है वही है, तो हमारा क्या है माइनस 3। यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
नेक्स्ट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।